ओबीसी मोर्चा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उपस्थित श्रीमान राकेश गिरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री शैलेंद्र मिश्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी श्रीमान संदीप गोयल जी, जिला अध्यक्ष हरिद्वार, माननीय प्रदीप कुमार जी, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा हरिद्वार, श्री नेत्रपाल मौर्य जी, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा, श्रीमती मुनेश पाल जी, प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा, श्री आशुतोष शर्मा जी, जिला महामंत्री, श्री आयुष चौधरी जी, जिला महामंत्री, संचालनकर्ता श्री पवनदीप कुमार जी, मोहित कुमार जी, श्री विक्रम भुल्लर जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी एवं ओबीसी मोर्चा के अन्य सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण, मातृशक्ति और उपस्थित प्रबुद्ध जन, आज आपके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजना जो चलाई जा रही हैं, उनकी एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखूंगा। ओबीसी कानून एवं रोजगार हेतु केंद्र सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, समावेशी ओबीसी सूची अधिकार, ओबीसी क्रीमी लेयर के आय मानदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ओबीसी वर्ग का अधिकतम रिप्रेजेंटेशन उनको दिया गया है और हमारी केंद्र सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से हैं। ओबीसी हेतु ग्रेड सी नौकरी में साक्षात्कार समाप्त किया गया है। सभी दैनिक स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय व सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ओबीसी छात्रों को फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति आय पात्रता 44,500 से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ओबीसी के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्तर और फेलोशिप 31,000 प्रति माह, सीनियर रिसर्च फेलोशिप हाउस रेंट अलाउंस को छोड़कर 35,000 प्रति माह किया गया है। नई शिक्षा नीति में ओबीसी वर्ग के गरीब एवं पिछड़े के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। स्नातक व स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय कोटे से ओबीसी के लिए 27% व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अलग से 10% आरक्षण, ओबीसी विश्वकर्मा योजना के तहत 140 जातियों के शिल्पकार, हस्तकला व सोनकार के लिए ट्रेडिंग, फंडिंग एवं मार्केटिंग सहित अनगिनत जन कल्याणकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मैं ये भी बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर 113 हमारे ओबीसी के एमपी हैं और हमारे देश के अंदर 400 एमएलए ओबीसी से हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें जनधन योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। जनधन योजना, इस योजना के तहत भारतीय नागरिक जीरो अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं। खाते पर आमजन को चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा के अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जनधन अकाउंट होल्डर अकाउंट पर बैलेंस न होने पर भी अपने खाते से 10,000 रुपए तक निकाल सकता है। इस योजना का मकसद हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों को साल भर में 6,000 रुपए की सहायता देती है, जिसके लिए किसानों को 2-2 हज़ार की किस्तों में पैसे मिलते हैं। इसमें जमीन, आय के स्रोत और कुछ
दूसरे पैमानों को देखते हुए पात्रता तय की जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना को मोदी सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था। महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था। ये योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है। उज्ज्वला योजना, पीएम मोदी ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत साल में 12 गैस सिलेंडर बांटे जाते हैं। हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलता है। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। कुल मिलाकर एक साल में सब्सिडी के रूप में 2400 रुपए तक का लाभ उठाया जा सकता है। PMUY के 1 मार्च 2023 तक 9 करोड़ 59 लाख लाभार्थी ये मिल चुका है। 1 करोड़ का लाभ, 9 करोड़ 59 लाख का लाभ लाभार्थियों को मिल चुका है। आयुष्मान भारत योजना, देश में रहने वाले तमाम नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इस स्कीम में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्चा सरकार देती है। इस योजना के पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इसके बाद कार्ड धारक सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये स्कीम बीमा धारकों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाती है। सालाना मात्र 436 रुपए देकर इस स्कीम को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपको न्यूनतम आयु 18 वर्ष वहीं अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था। इससे पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए था, जिसे 1 जून 2022 में बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। इस योजना में आपको 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर मिलता है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप साल में सिर्फ 20 रुपए देकर आप 2 लाख तक का कवरेज देने वाली सुरक्षा बीमा योजना को खरीद सकते हैं। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। पेंशन स्कीम है। इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र तक निवेश करना होता है। स्कीम के जरिए 70 की उम्र के बाद हर महीने अधिकतम 5000 रुपए तक की पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन की राशि आपके निवेश पर निर्भर करती है। इसके अलावा केवल वही लोग स्कीम का फायदा ले सकते हैं जो टैक्स पेयर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए लोगों को खुद को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद को रजिस्टर करना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से कम कमाने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो वो इसका लाभ उठा सकता है। इस स्कीम में सरकार की तरफ से 2.5 लाख की मदद दी जाती है। तो कहने का मतलब कि बड़ी लाभकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है। मैं अभी 15 दिन की विदेश यात्रा पर था। जब मैं वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरा तो अपना पासपोर्ट हमने इमिग्रेशन में दिया। इमिग्रेशन वाला देखता है कि हिंदुस्तान से आ रहे हैं। कहने लगा कहाँ से आ रहे हैं? हमने कहा साहब दिल्ली से आ रहे हैं। तो उसने ये पूछा कि दिल्ली कैसी है, भारत कैसा है और मोदी जी क्या कर रहे हैं। पहले भी हम यात्रा करते थे, कभी प्रधानमंत्री का नाम कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं लेता, भारत के बारे में कोई चिंता नहीं करता। अब की बार ये नजारा देखने को मिला कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो अमेरिका का इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भारत के बारे में पूछ रहा है। इससे भारत का महत्व है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर कितना बढ़ गया है आपको पता चलेगा। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा
कि हरिद्वार के बारे में एक बहुत अच्छी योजना हमारी है, जो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हरिद्वार में बनेगा तो आपके हजारों हजारों लड़कों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और यहाँ की कनेक्टिविटी सब देशों के साथ हो। लंदन से फ्लाइट आए, न्यूयॉर्क से फ्लाइट आए, लॉस एंजलिस से फ्लाइट आए, आपके सिडनी से फ्लाइट आए और लोग यहाँ योग सीखने के लिए, चार धाम यात्रा को पूरा करने के लिए, आपके गंगा रिवर राफ्टिंग के लिए, अपने माता पिता की भस्मी को गंगा में प्रभावित करने के लिए, अपने गुरु लोगों का साक्षात्कार करने के लिए, दर्शन करने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए हरिद्वार में पधारे। तो ये अपने आप में हरिद्वार को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता है। और यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड का उत्पाद है, मिलेट्स है, मोटा अनाज है, इसकी भी एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि हम यहाँ से अपना अनाज एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ज्यादा न कहते हुए छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। एक आदमी ने अपने घर में खबर दी कि आज भाई मुझे पार्टी का काम करना है, मैं थोड़ा देर में आऊंगा। वो पार्टी का काम करता रहा, कुछ आवश्यक काम करता रहा। घर से फोन आया, भाई घर में लौटे नहीं हो, आपने भोजन नहीं किया। उसने कहा भाई कुछ काम करना पड़ रहा है, मैं देर में आऊंगा। थका मांदा काम करने के बाद भूखा प्यासा घर लौटता है तो दरवाजे पर उसकी बेटी पापा आ गए यह कहकर के उसका स्वागत करती है। उस आदमी की कुछ थकान कम होती है। बेटी ने बड़े प्यार से पापा कहा, पापा आ गए, पापा की गोद में चली गई और बड़ा प्रसन्न होता है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आती है, कहती आप आ गए, बड़े थके मांदे होंगे, बैठिए। उसको पंखा झलने लगी। उसके बाद उसकी माँ आती है कि बेटा आज बहुत काम किया है, बहुत थका है, मैं तेरे लिए अच्छा भोजन पकाती हूँ। उस आदमी की पूरी थकान दूर हो जाती है। उसके परिवार ने उसका स्वागत किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब शाम को घर लौटते हैं, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई गाली देता है, कोई उनका यशोगान करता है, और उसके बाद भी जब अपने घर पर आते हैं तो लेट करके यही सोचते हैं कि मैं अपनी भारत माता को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा, मेरी भारत माता कैसे आगे बढ़ेगी। यही चिंतन उनका रहता है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति का साथ देना हमारा दायित्व बनता है कि मोदी जी का हम साथ दें और 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें निश्चित रूप में हमें कमल खिलाना है। यही आपसे मैं गुजारिश करने आया हूँ। मेरे शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरा स्वागत किया और मुझे बोलने का जो मौका दिया, अपने विचारों को प्रेषित करने का मौका दिया, तो निश्चित रूप में हमारे को शास्त्रों में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, यही हम चाहते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद माननीय मंत्री जी।